ये जो सर्वेइंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है, ये आप लोगों का एडवांस लेवल का कोर्स है। जो पहले आप लोग एलिमेंट्री सर्वे पढ़ चुके हैं, ये उससे एडवांस लेवल का कोर्स है सर्वे के वाले से। जीआईएस के वाले से ये इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स है। हमने क्योंकि जियो इन्फॉर्मेटिक्स का ताल्लुक सर्वे से ही है, तो हमने इसको सर्वे के साथ ही कंबाइन कर दिया। जियो इन्फॉर्मेटिक्स से कंप्लीट फील्ड है, लेकिन हमने उसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल जो है ना, इस कोर्स के अंदर कवर करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोर्स आउटलाइन क्या होगी हमारे पास। तो जो आप लोगों का सर्वे का पार्ट है, उसके अंदर आप लोगों के पास ये कोर्स आउटलाइन है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सर्वे और मैप्स है, ये आज का टॉपिक होगा हमारा। स्पेसिंग और रेंजिंग है, ये हम इंशाल्लाह इसी वीक में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर चेन करेक्शन है, चेन सर्वेइंग है, इंट्रोडक्शन टू कर्व्स है। इंट्रोडक्शन टू कर्व्स के अंदर आपके पास सिंपल सर्कुलर कर्व है, कंपाउंड कर्व है, रिवर्स कर्व है, ट्रांजिशन कर्व है, वर्टिकल कर्व है। और फिर उसके बाद आपके पास हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग है, जो कि वाटर से ताल्लुक रखती है, और सेटिंग आउट वर्क है, जो कि ताल्लुक रखता है कि आपने किस तरह से फील्ड के अंदर लेआउट करना है, जो चीज़ें आपने सर्वे की हैं, जो मैप आपने प्लॉट की हैं। ठीक है, चेन करेक्शन, चेन सर्वेइंग, पेसिंग और रेंजिंग आप लोग पहले कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हम सिर्फ इसको रिवाइज करेंगे और गो थ्रू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीआईएस का पार्ट। तो जीआईएस के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू जीआईएस होगा। उसके अलावा जियो इन्फॉर्मेटिक्स को हमने किस तरह से अप्लाई करना है इंजीनियरिंग की फील्ड में, हमने कोई लोकेशन जो है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, जीपीएस किस तरह से काम करता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, इसका क्या पर्पज है, ये वर्किंग किस तरह से करता है। उसके बाद मैप प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने इससे पहले मैप्स को इस तरह से कभी स्टडी नहीं किया होगा कि मैप की प्रोजेक्शन डिफरेंट हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, और मैप को प्रोजेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा फोटोग्रामेट्री है कि अगर हम फोटोग्राफ्स के जरिए सर्वे करते हैं, एरियल फोटोग्राफ्स हम लेते हैं एक एरिया की और उसका सर्वे कर लेते हैं, तो वो फोटोग्रामेट्री की टेक्निक होती है, उसको स्टडी करेंगे। और रिमोट सेंसिंग के अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं तो दूसरी जगह का हमने सर्वे करना है जो कि हमारे से दूर है, तो उसको रिमोटली किस तरह से सेंस कर सकते हैं, ये चीज़ें उसमें कवर होंगी। उसके बाद हमारे पास है, ये हमारे पास बुक्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। सबसे पहले सर्वेइंग एंड लेवलिंग बाय एन बासिक है, जो आपके पिछले कोर्स में भी यूज़ हुई है। ठीक है, ये वही बुक है। मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ लिंक आपके साथ शेयर कर दूं। उसके अलावा जो बाकी दो बुक्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे पास बुक्स अवेलेबल होंगी, मैं इनके पीडीएफ लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा। जीआईएस से रिलेटेड हमारे पास ये 3 बुक्स हैं। ज़्यादा आपको बुक्स की गाइडेंस नहीं चाहिए होगी जीआईएस से रिलेटेड, क्योंकि हम बहुत बेसिक लेवल का कोर्स कवर करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आ रही हो जीआईएस से या फोटोग्रामेट्री से, तो आप लोग यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू सर्वे की तरफ। तो सर्वेइंग क्या चीज़ है? अगर हम कोई भी अर्थ के ऊपर फीचर्स हैं, उनको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम सर्वेइंग कहेंगे। इसी तरह अर्थ के ऊपर अगर कोई भी फीचर्स हैं, उनको हम वर्टिकल प्लेन में मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम लेवलिंग कहेंगे। तो ये हमारा सर्वेइंग और लेवलिंग का फर्क है। सर्वेइंग के अंदर जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अर्थ से फीचर्स मेजर हो रहे हैं, वो आपके सर्वेइंग में आएंगे, और जो भी वर्टिकल प्लेन के अंदर अर्थ फीचर मेजर हो रहे हैं, वो आपके लेवलिंग में आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वेइंग का मेनली ऑब्जेक्टिव ये है कि आप किसी चीज़ की रिलेटिव पोजीशन शो करना चाहते हैं, या आप कह लें एब्सोल्यूट पोजीशन शो करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से। तो आप लोग अगर उसको पेपर पे या मैप पे लेके आना चाहते हैं, वो पोजीशन शो करना चाहते हैं, तो आप लोग सर्वे के जरिए शो कर सकते हैं। अब उसके अंदर जो मैप या प्लान है, वो क्या चीज़ है? ठीक है जी, जब आप लोग एक अर्थ सरफेस के ऊपर कोई चीज़ है और उसको आप किसी पेपर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, तो उस पेपर के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है, या जो आप कह लें ग्राफ बना के आपने रिप्रेजेंट किया, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम मैप या प्लान कहेंगे। ठीक है, मैप या प्लान के लिए अंदर एक चीज़ जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वो है इसका स्केल। एक सूटेबल स्केल होगा जिसके ऊपर हम अर्थ के ऊपर जो चीज़ है उसको हम प्लान के ऊपर लेके आएंगे। इसीलिए हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह रहे हैं, क्योंकि एक स्केल डाउन की हुई चीज़ है, एक स्केल्ड चीज़ है, इसलिए हम वो इसको ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह रहे हैं। उसके बाद ये चीज़ ज़रूरी है कि मैप और प्लान में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो मैप और प्लान में फ़र्क देखने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है, हम इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों के पास अर्थ है। अर्थ जो है आप लोगों के पास ऑब्लेट सफराइड शेप में है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो अब अर्थ के जो सरफेस है, वो कर्वेचर होने की वजह से इशू ये है कि जब हम अर्थ को किसी पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो अर्थ की जो प्रोजेक्शंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। जब
कि अर्थ एक्चुअल में फ्लैट अर्थ जो है एक्चुअल में कर्व सरफेस के ऊपर है, तो जब हम कर्व सरफेस को स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों का जो मैप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कर्व शेप में अर्थ की सरफेस है। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे प्लेन करने के लिए, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि जो साइडें हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी और जो सेंटर है वो एक्चुअल स्केल पे रहेगा तकरीबन अंदाजे से। तो ये जो आप लोगों का इशू आ रहा है कि कर्व सरफेस को स्ट्रेच होने की वजह से अर्थ का स्केल वगैरह चेंज हो रहा है, ये आपका एक मैप है। ठीक है, जिसके अंदर अर्थ का कर्वेचर इफेक्ट कर रहा है उसको हम मैप कहेंगे। और अगर हम बहुत छोटे स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आपका अर्थ का कर्वेचर इफेक्ट नहीं कर रहा, आप लोग घर का प्लान बना रहे हैं, किसी सोसाइटी का प्लान बना रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप लोगों का अर्थ का कर्वेचर उसके ऊपर इफेक्ट असरअंदाज नहीं हो रहा, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा। तो उस केस में जो मैप आप लोग बनाएंगे उसको हम प्लान कहेंगे। तो प्लान भी एक अर्थ के ऊपर जो फीचर है उनको ही ड्रॉ किया हुआ है और मैप भी अर्थ के फीचर्स को ही ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन जब अर्थ का कर्वेचर रोल प्ले कर रहा हो अपना, तो इसका मतलब है कि आप मैप को डिस्कस कर रहे हैं, और अगर अर्थ का कर्वेचर रोल प्ले नहीं कर रहा तो आप प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग की एप्लीकेशन हमारे पास जो हम मुख्तलिफ मैप से ड्रॉ करते हैं, उसमें टोपोग्राफिकल मैप है, रोड मैप है, कैडेस्ट्रल मैप है, मिलिट्री सर्वे है, मरीन सर्वे है, आर्कोलॉजिकल मैप है जो आपके आर्कोलॉजिकल साइट से ताल्लुक रखता है, कंटूर मैप है जो आपकी मुख्तलिफ एलिवेशन से ताल्लुक रखता है, माइन सर्वे है जिसके अंदर हम माइंस को मैप कर लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे है जिससे हमें जो ज़मीन की मादनियात वगैरह हैं उनका पता लग जाता है, या उसके जो कहाँ पे किस तरह के पहाड़ एग्जिस्ट करते हैं, इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर शामिल है। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे भी आपके सर्वे का पार्ट है। सिर्फ आपने ये नहीं समझना कि जो अर्थ की सरफेस के ऊपर चीज़ पड़ी हुई है वही आप लोगों ने सर्वे में कवर करनी है। इवन के जो स्टार्स हैं उनको मैप करना, उनका सर्वे करना, कौन सा स्टार कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी सर्वे का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये भी आपके सर्वे के अंदर शामिल है। अब हम इसको एक एक को देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास जो टोपोग्राफिकल मैप है, ये आप लोगों के पास एक टोपोग्राफिकल मैप है। टोपोग्राफिकल मैप ऐसा मैप है जो आपके अर्थ के फीचर्स को शो कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये पहाड़ है, ये प्लेन एरिया है, ये आप लोगों का लैंड कवर है, ये सी है। तो आपके अर्थ के फीचर्स को जो चीज़ डिस्कस कर रही है वो आप लोगों का टोपोग्राफिकल मैप है। ये भी हम सर्वेइंग से पता लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास मिलिट्री मैप है। मिलिट्री मैप के अंदर ऐसे मैप्स भी शामिल हैं जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी बाउंड्री कहाँ लाए कर रही है, कौन सा दरिया कहाँ से गुजर रहा है, कौन सी लेक एग्जिस्ट करती है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, और कौन से पॉइंट्स जो है ना उनको कवर करना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास मिलिट्री मैप के अंदर कवर होंगी। इसके अलावा एक इसी की और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है जो आप लोगों के पास आर्मी डिफेंस म्यूजियम है, वहाँ से ये पिक्चर मैंने ली है। तो ये लाहौर के अंदर आर्मी डिफेंस म्यूजियम की जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि 1961 के अंदर अखनूर के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान के जंग हो रही थी, उस वक्त कौन सी जगह पे इन्फेंट्री थी, कौन सी जगह पे आपके जो है ना टैंक्स मौजूद थे, कहाँ पे कौन सा ट्रूप इन्वॉल्व था। तो ये सारा जो मैप है ये भी आप लोगों का एक मिलिट्री मैप ही है। ये भी आप लोग सर्वे के जरिए डिसाइड करेंगे, ये सर्वे की एप्लीकेशन है ये। ठीक है, जो आप लोग मिलिट्री मैप्स बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रोड मैप्स। रोड मैप्स के अंदर हमारे पास ये एग्जांपल है पाकिस्तान के रोड्स, जो मेन मेजर रोड्स हैं सारी, ये सारी जो मेन नेशनल हाईवेज हैं, मोटरवेज जो चंद एक हैं। थोड़ा पुराना मैप है तो मोटरवेज इस पे सारी मौजूद नहीं है। तो ये आप लोगों का एक ओवरऑल मैप है पूरे पाकिस्तान की रोड का, इसको हम रोड मैप कहेंगे। इसके अंदर आप लोगों को ये मैप देख के लग रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सड़कें कम है और इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी कम है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्चुअल जो रोड नेटवर्क है वो भी दिखा दूं कि पाकिस्तान में बड़ी हाईवेज को के अलावा जो बाकी सारी रोड हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी हाईवेज के अलावा छोटी छोटी और कितनी रोड्स हैं, कितने रूट्स हैं। ठीक है, ये भी आपका एक रोड मैप है जो कि हम सर्वे से अचीव करते हैं। उसके बाद हमारे पास जियोलॉजिकल मैप है जो कि हमें शो कर रहा है कौन सा जो पाकिस्तान का एरिया है उसके अंदर किस तरह का पत्थर एग्जिस्ट करता है, किस तरह का मिनरल एग्जिस्ट करता है, कौन सा एरिया प्लेन एरिया के अंदर शामिल है, कौन सा एरिया जो है आप लोगों का वो आप लोगों के पहाड़ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की इस जियोलॉजिकल मैप के अंदर आ गई। इसके बाद हम आ जाते हैं
इसके अंदर लैंड कवर और सी ये चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, ये भी आपका जियोलॉजिकल मैप में शामिल आता है। उसके बाद हमारे पास लैंड माइन मैप है। लैंड माइन मैप की एक अच्छी एग्जांपल है, वो ये है कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है यहाँ पे क्रोशिया का मैप है, इसके अंदर जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही हैं ये लैंड माइंस हैं, ठीक है। नेचुरली जो माइंस एग्जिस्ट करती हैं ये वो माइंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लैंड माइन का मैप है, ये एक एग्जांपल है आपके माइंस के सर्वे की, ठीक है। इसके अंदर हम टनल्स भी शामिल कर सकते हैं जो मैन मेड हों, और नेचुरल माइंस भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैडस्ट्रल मैप। कैडस्ट्रल मैप के अंदर हमारे पास ये चीज़ें शामिल होती हैं जो कि आपकी LDA TMA वगैरह से ताल्लुक़ रखती हैं कि कौन सा जो सोसाइटी है इसका कितना एरिया है, कौन सी बाउंड्री है, कहाँ तक ये एरिया ज़मीन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किसी बिल्डिंग का कवर्ड एरिया कितना है, किसी बिल्डिंग का ओपन एरिया कितना है, ये सारा कुछ आपके कैडस्ट्रल मैप के अंदर शामिल होगा, ठीक है। ये भी आप लोग सर्वे से अचीव करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास आर्कियोलॉजिकल मैप है। आर्कियोलॉजिकल मैप के अंदर हमारे पास ये होता है कि किसी आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कवर करते हैं, हम उस साइट का सर्वे करते हैं, हम देखते हैं कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे मिली, और फिर हम हिस्ट्री का जायज़ा लेते हैं। दोनों चीज़ों को हम मिला के फिर एक मैप तैयार करते हैं कि ये चीज़ हिस्ट्री के अंदर इस तरह से एग्जिस्ट करती थी उस वक्त, ताकि हम हिस्ट्री को जो है ना वो बेहतर तरीके से पढ़ सकें। तो जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर सर्वे किया जाएगा वो आर्कियोलॉजिकल मैप्स आपको बना के देगा। उसके बाद आपके पास कंटूर मैप्स है। कंटूर मैप जो है ये शो कर रहा होगा मुख्तलिफ एलिवेशन। जो सर्वे के अंदर हम कंटूर यूज़ करते हैं ये आप लोगों के आमतौर पे एलिवेशन को शो करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलॉजी के अंदर आप लोग आइसो हाइट्स बनाते हैं जो आप लोगों के रेन को शो करते हैं, कौन सी जगह पे कितनी रेन हुई। तो ये भी आप लोगों की कंटूर की ही एक टेक्निक है, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंटूर मैप जो है सामने एग्जाम्पल नज़र आ रही है, ये आप लोगों के पास एक लैंड का कंटूर है। ये आप लोगों को एक समिट नज़र आ रहा है, पहाड़ है, इसकी चोटी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो आप लोगों के पास एलिवेशन कम होती जाती है। और ये जो लाइंस हैं जितनी क्लोज हैं इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे स्टीप ज़्यादा है, और जितनी लाइंस दूर है वहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है कि ये स्टीप कम है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कंटूर लाइंस हो गई। अब हम देख लेते हैं कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में हमारे पास क्या फ़र्क है। तो प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में वो उसी तरह फ़र्क है जैसे आप लोगों ने पहले देखा कि प्लान और मैप में फ़र्क है। अगर आप लोग कोई चीज़ कोई एरिया सर्वे कर रहे हैं जिसका टोटल एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, तो आप लोगों के अर्थ का कर्वेचर उस मैप के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। अगर आप लोगों के अर्थ का कर्वेचर उस मैप के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा तो आप लोग प्लेन सर्वेइंग को डील कर रहे हैं। इस केस में आप लोग अगर कोई ट्रायंगल प्लॉट करते हैं मैप के ऊपर या एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर, तो आप लोगों की उस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा, ठीक है, जब आप लोग प्लेन सर्वेइंग में डील कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग ये है कि अगर आप लोगों के पास 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया है, तो उस केस में आप लोगों का अर्थ का जो कर्वेचर है वो आपके सर्वे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और आप लोगों की चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर रहा है, शेप को चेंज कर रहा है। तो इस केस के अंदर आप लोगों को जियोडेटिक सर्वेइंग की टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। इस केस में अगर आप लोग एक ट्रायंगल प्लॉट करते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो उस ट्रायंगल के अंदर बल्जिंग आ जाएगी। उस ट्रायंगल के अंदर अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो बल्जिंग आएगी उसकी वजह से उसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 से बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो सर्वेइंग की टेक्निक्स हैं इनको हम जियोडेटिक सर्वेइंग में कवर करेंगे जब अर्थ के कर्वेचर को हम डील कर रहे हैं, और जब अर्थ के कर्वेचर को डील नहीं कर रहे तो हम प्लेन सर्वेइंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स की बेस पे हमने सर्वेइंग को किस तरह डिवाइड किया है। जो इंस्ट्रूमेंट आप सर्वे के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी बेसिस पे हमने सर्वेइंग को डिवाइड कर दिया है। इसमें चेन सर्वेइंग है, कंपास ट्रैवर्सिंग है, प्लेन टेबल सर्वेइंग है, थियोडोलाइट है, टैकोमेट्री है, और फोटोग्राफिक सर्वेइंग है। फोटोग्राफिक सर्वेइंग आपकी वो फोटोग्रामेट्री की टेक्निक होती है, ठीक है। चेन चेन सर्वेइंग का मतलब है आप चेन यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट्स के लिए। कंपास का मतलब है आप डायरेक्शन वगैरह होल सर्कल बेरिंग, क्वाड्रेंटल बेरिंग जो फाइंड आउट करते हैं वो आप लोगों का कंपास ट्रैवर्सिंग होती है। प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर हम प्लेन टेबल फील्ड के अंदर ले जाके सारा कुछ फीचर्स जो है वो टेबल के ऊपर जो आपका मैप होता है उसको प्लॉट कर लेते हैं। थियोडोलाइट के अंदर हम थियोडोलाइट यूज़ करते हैं एंगल्स और डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए। टैकोमेट्री के अंदर हम थियोडोलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटो लेवल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ लेवल्स को, ग्राउंड के लेवल्स को नोट करने के लिए, तो वो आपका टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में शामिल है। उसके अलावा अगर हम मेथड्स ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो दो मेथड्स ऑफ सर्वेइंग हम यूज़ करते हैं, एक होता है ट्रैवर्सिंग और एक होता है ट्रायंगुलेशन। ट्रैवर्सिंग का मतलब यह है कि आपने क्या किया कि बाहर जो आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं
जो आप लोगों का अभी एरिया सर्वे के लिए आपने उसके बाद एक बाउंड्री पॉइंट चूज कर लिए और आपने वो एक ट्रैवर्स बना लिया, क्लोज ट्रैवर्स, या आप लोग ओपन ट्रैवर्स में डील कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट जब आप लोग मूव किए हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपने डिस्टेंसेस नोट किए हैं, तो उस केस के अंदर आप लोग ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पूरे एरिया को ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और छोटे छोटे ट्रायंगल्स को आप देख रहे हैं, तो फिर उसको हम ट्रायंगुलेशन मेथड कहेंगे। क्लोज अगर ट्रैवर्स होगी तो फिर ही ट्रायंगुलेशन मेथड अप्लाई हो सकता है। ओपन ट्रैवर्स के अंदर सिर्फ ट्रैवर्सिंग ही अप्लाई हो सकता है, ट्रायंगुलेशन नहीं अप्लाई हो सकता। ट्रायंगुलेशन जो आपका मेथड है ये स्लो मेथड है, इसके अंदर हम ज्यादा चेक्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ट्रैवर्सिंग वाला मेथड है ये फास्ट मेथड है, लेकिन हम इसके अंदर कम चेक्स अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों के एरर आने का चांस ज्यादा है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये चेन है जिससे हम चेन सर्वेइंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कंपास है जिससे हम कंपास ट्रैवर्सिंग करते हैं, मतलब हम डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करते हैं, ट्रू नॉर्थ फाइंड आउट करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर ये आप लोगों के पास स्केल है और ये जो आप लोगों के पास क्रॉस हेयर्स हैं ये हम चीज़ों को साइट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम एक साइड से दूसरी साइड पे चीज़ को साइट करते हैं और फिर टू स्केल हम लाइन ड्रॉ करके उस फीचर को वहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं कि ये इतनी दूर है यहाँ से। ये आप लोगों के पास सूडोलाइट है, ये हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी आप सीख लेंगे। तो सूडोलाइट से हम एंगल और आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, एंगल भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे भी हम सर्वेइंग कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे कि किस चीज़ का आप सर्वे कर रहे हैं। अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं, आप लोगों को जियोलॉजिकल फीचर्स की जरूरत है, तो उसको हम जियोलॉजिकल सर्वे कहेंगे। अगर हम माइंस का मैप कर रहे हैं तो माइंस सर्वेइंग है। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल साइट है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग है। मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से कोई मैप बनाना है तो उसको हम मिलिट्री सर्वेइंग कह देंगे। अगर हम किस फील्ड के ऊपर सर्वे कर रहे हैं, किस नेचर ऑफ फील्ड के ऊपर सर्वे कर रहे हैं, इस बेसिस पे भी हम सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अंदर तीन ही डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी, एक है लैंड सर्वे, दूसरा है मरीन सर्वे और तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। लैंड सर्वे में आपका लैंड के ऊपर जो भी सर्वे हम करेंगे वो शामिल होगा। मरीन सर्वे के अंदर जो भी हम सीज ओशन के ऊपर सर्वे करेंगे वो मरीन सर्वेइंग के अंदर शामिल है। और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर आप लोगों के पास जो भी स्टार्स का आप सर्वे करेंगे, मैप करेंगे, वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में शामिल है। लैंड सर्वे को हम फर्दर टोपोग्राफिकल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे और सिटी सर्वे के अंदर मतलब और मुख्तलिफ टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसकी और भी सब क्लासेस बन सकती हैं। ये हमारे पास लास्ट जो चीज़ है वो है कि जो दो मेन प्रिंसिपल्स हैं सर्वेइंग के, वो आपने हमेशा जहन में रखने हैं, याद रखने हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि हमने टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, आपने होल से पार्ट की तरफ वर्क करना है। मतलब एक आपके पास बाउंड्री है, एक एक्सट्रीम है, एक लिमिट्स हैं, आपकी फाइनल लिमिट्स आपको पता है। उसके बाद आपने उसके अंदर अंदर पार्ट्स करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पार्ट्स में आपने काम करना है। ठीक है, अगर हम पार्ट टू होल की बात करें तो इसका ये मतलब है कि मैंने पहले इस छोटे से पार्ट को डील किया, फिर इसके साथ दूसरे छोटे से पार्ट को अटैच कर लिया, उसको देखा, फिर उसके तीसरे पार्ट को अटैच कर लिया, उसको देखा। मतलब मैंने छोटे से पार्ट को अपने रेफरेंस ले लिया, इस पार्ट के ऊपर मैंने सर्वे कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसके साथ दूसरे पार्ट का, इस रेफरेंस के साथ दूसरे पार्ट को मेजर करता हूँ, फिर तीसरे पार्ट को मेजर करता हूँ, फिर चौथे पार्ट को मेजर करता हूँ। तो ये होगा पार्ट टू होल। हमने इस तरह से नहीं करना कि पहले छोटे पार्ट को ले लिया और फिर हमने उसके बड़े पार्ट को अटैच करते गए मुख्तलिफ पार्ट। इस केस में ये होगा कि जब आप छोटे पार्ट के तो पहले रेफरेंस ले लेंगे, छोटे पार्ट से आप स्टार्ट करके होल की तरफ जाएंगे, तो उस केस में आपके पास जो छोटे पार्ट के अंदर एरर आ गया वो प्रोपोगेट कर जाएगा। छोटे पार्ट को जिसको आपने रेफरेंस लिया था उसके साथ जो एरर आया है वो सेकंड पार्ट के अंदर जब आप गए तो वो आप लोगों का एरर भी साथ चला गया। अब वो एरर जो आपने पहले पार्ट का एरर आपने दूसरे पार्ट के मेजरमेंट्स के लिए यूज किया था वो आप लोगों के सेकंड पार्ट के उसके अंदर मौजूद है। अब जब हम सेकंड पार्ट से थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका एरर बढ़ जाएगा, जो क्योंकि आपके फर्स्ट पार्ट में भी एरर था वो सेकंड में आ गया और सेकंड का जो रॉन्ग रीडिंग्स आपने मेजर की हुई हैं, जो एरर आया हुआ वो बढ़ के आपके पास थर्ड में आ गया। इस वजह से हम पार्ट टू होल पे नहीं जाते, बल्कि हम होल को सर्वे पहले करते हैं और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स करते हैं। और उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स करने से हम उसके ऊपर जब चेक्स अप्लाई करते हैं तो हमारी रीडिंग जो है ना एक्यूरेट से एक्यूरेट होने हो जाती हैं और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती हैं। ठीक है, एक लाइन जो कि पहले एक जो है ना शेप के अंदर आ रही थी वो अब दो शेप्स की बाउंड्री के ऊपर आ रही होती है। एक शेप के अंदर भी हम उसको कवर कर रहे होते हैं, उसकी करेक्टेड लाइन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, दूसरी शेप के अंदर भी हम उसकी करेक्टेड लाइन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जब एक ही लाइन हमने एक जो है बड़ी ट्रैवर्स को हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो हमारे पास एक एक लाइन दो दो तीन तीन शेप्स के अंदर आ रही है। तो जब आप
चेक्स अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की जो रीडिंग है वो और ज़्यादा करेक्शन की तरफ जाएंगी, इसलिए हम होल टू पार्ट करते हैं। और जो दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने जब भी कोई मेजरमेंट लेनी है तो आप लोगों ने कोई भी नया पॉइंट लोकेट करना है तो दो मेजरमेंट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। वो है, पहली मेजरमेंट है आप लोगों की लीनियर मेजरमेंट और दूसरी मेजरमेंट है आप लोगों की एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, आप लोगों ने एक मेजर करनी है लेंथ, कि ये कौन से पॉइंट से कहाँ तक इसकी लेंथ क्या है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव लेंथ। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है उसकी एंगल, कि इस रेफरेंस से इसका एंगल कितना है। तो बगैर एंगल और बगैर लेंथ के हम कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे सर्वे के अंदर। तो सर्वे के अंदर ये जो दो कैलकुलेशन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे दो जनरल प्रिंसिपल हैं सर्वे के, जो कि जिसके बगैर हमारा सर्वे जो है ना वो आप समझ लें कि इम्पॉसिबल है। ये जनरल प्रिंसिपल हैं जिनको हमने फॉलो करना है अपने सर्वे के। तो इसके साथ हमारा जो है ये लेक्चर जो है एंड हो जाएगा।